किसी नगर में एक बनिया रहता था। उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उसे जो मिल जाता उसी में अपनी गुजर बसर कर लेता। एक दिन की बात है कि बनिया चल बसा। बनिए का एक लड़का था। लड़के ने सोचा कि अब यहां से विदेश जाकर धन कमाना चाहिए। उसके पास माल मत्ता तो कुछ था नहीं, मन भर की लोहे की तराजू थी। उसे लेकर वह एक पड़ोसी के एक सेठ के पास गया और बोला, काका, मैं विदेश जा रहा हूं। आप इस तराजू को रख लीजिए। लौटकर आऊंगा तब ले लूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, छोड़ जाओ। बनिए ने तराजू उसको सौंपी और विदेश रवाना हो गया। वहां उसने खूब कमाए कि जब बहुत सा धन इकट्ठा हो गया तो वह अपने नगर लौट आया। अचानक उसे तराजू की याद आई। वह सेठ के पास गया और बोला, काका, मेरी तराजू दे दीजिए। तराजू बढ़िया थी। सेठ को लालच हो गया। बहुत ही गंभीर होकर उसने बोला, बेटा, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारी तराजू को चूहा ले गया और उसने उसे खा लिया। बनिए का लड़का चतुर था। वह समझ गया कि सेठ की नीयत में बड़ी आ गई है। उसने आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा और चुपचाप घर चला आया। कुछ दिन बाद वह सेठ के पास गया और बोला, काका, मैं गंगा नहाने जा रहा हूं। जरा अपने लड़के को साथ भेज दीजिए। थोड़ी देर में लौट आऊंगा। सेठ तैयार हो गया। उसने अपने लड़के को बुलाकर कहा, उसके साथ चले जाओ। दोनों लड़के चल दिए। आगे जाकर बनिए के लड़के ने सेठ के लड़के को एक कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया और घर आ गया। सेठ ने उसे अकेले देखा तो पूछा, मेरा लड़का कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ गया था। बनिए के लड़के ने मुंह बनाकर उत्तर दिया, क्या बताऊं काका, हम दोनों जा रहे थे कि अचानक छिंल आई और आपके लड़के को उठाकर ले गई और खा गई। सेठ को काटो तो खून नहीं। वह बड़े ताव से बोला, क्या कहते हो कि चियोल भी लड़के को उठाकर ले जा सकती है? सेठ सारी बात समझ गया। वह सीधा राजा के पास गया। उसने राजा से फरियाद की, मालिक, बनिए का लड़का कहता है कि मेरे लड़के को चियोल उठा के ले जाएगी और खा जाएगी। राजा फौरन बनिए के लड़के को बुलवाया। वह आया। राजा के कहने पर उसने पूरी कहानी सुनाई। सुनकर राजा को बड़ी हंसी आई। उसने सेठ से कहा, यह ठीक कहता है। जहां का चूहा एक मन लोहे की तराजू को लेकर खा सकता है, वहां की चियोल भी तुम्हारे लड़के को उठाकर ले जा सकती है। सेठ के सामने अब कोई चारा न रहा। उसने तराजू ले जाकर बनिए को दे दी। बनिए ने सेठ के लड़के को लाकर उसके हवाले कर दिया।